हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को आप जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होता है। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा रिप्लाई करता हूं। और दोस्तों, आज का वीडियो जो रहेगा, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाइनरी प्लान में या अदर मैट्रिक्स प्लान में क्या डिफरेंस है और क्या बोलते हैं, क्या खासियत है बाइनरी प्लान के अंदर या क्या खासियत है इसके अंदर। तो सारी की सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि काफी सारे लोगों का मेरे पास बहुत बार कमेंट आता है या बहुत बार मेल आता है और वो लोग मेरे को बोलते हैं कि सर बाइनरी प्लान इलीगल है, वो गवर्नमेंट ने इलीगल उसको मतलब डिक्लेयर कर रखा है। तो दोस्तों, ये सब मिथ है, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी भी टाइप का प्लान किसी भी गवर्नमेंट ने ना इलीगल नहीं हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। इवन मैं अगर बात करूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर बाइनरी पे आउट टाइप का कोई वर्ड ही यूज नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने सिंपल, गवर्नमेंट को क्या मतलब है आप खुद समझो, लॉजिकली सोचो कि गवर्नमेंट को क्या मतलब है, आप कैसे पे आउट दे रहे हो। गवर्नमेंट बोले चाहे आप सिंगल लेग पे दो, डबल लेग पे दो, 5 लेग पे दो, 10 लेग पे दो, उससे कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का सिर्फ ये है कि जो आप पे आउट प्रोमिस कर रहे हो वो होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है पे आउट के लिए सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है कि जो पे आउट होना चाहिए वो डिराइव्ड फ्रॉम होना चाहिए सेल ऑफ गुड्स और द सर्विसेज जो आपकी डाउनलाइन में हुआ है। मतलब कि अगर आपने अपने कंपनी के अंदर 50,000 रुपए का बिजनेस हुआ है किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी अगर 50,000 रुपए के अंदर से ही पे आउट दे रही है, वो चाहे 10,000 दे रही हो, चाहे 20,000, चाहे 30,000, चाहे 40,000, चाहे वो पूरा 50,000 रुपए दे रही हो टैक्स को गवर्नमेंट को देने के बाद जो उसका बचा, चाहे वो सारा डिवाइड कर दे लोगों के अंदर, तो वो कंपनी एक तरीके से लीगल तरीके से काम कर रही है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन काम कर रही है। हाँ, कंपनी ऐसा कुछ प्रोमिस कर रही है कि उसके पास काम तो आ रहा है 15,000 का, लेकिन वो कह रही है कि आप मेरे को 15,000 रुपए का बिजनेस लाके तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी ना नेक्स्ट 24 महीने में या 50 महीने में। तो वो आ जाता है मनी सर्कुलेशन, क्योंकि आपके पास अगर नए लोग नहीं आएंगे तो आप वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाओगे, और ये हो जाता है मनी सर्कुलेशन, जो कि हमने फ्यूचर मेकर के केस में देखा था या बहुत सारी कंपनीज के केस में देखा था कि जहां पे ऐसा प्रॉमिस किया जाता था रिटर्न जो कि डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं था, वो फ्यूचर की जो सेल्स थी उसको कंसीडर करके बोला जा रहा था कि हम आपको दे देंगे। मतलब वो था मनी सर्कुलेशन, की नए पैसा आएगा तो पुरानों को दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी इलीगल नहीं है। इस टाइप की कंपनी भी लीगल है, बाइनरी को यूज करने वाली भी लीगल है। तो लीगलिटीज का पे आउट के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होता। ये नॉर्मली होता कहाँ क्या है ये कि जिन कंपनीज में इस टाइप का प्लान यूज होता है जहां पे आप 6 लोगों को एनरोल कर सकते हो, वहां पे क्या है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये सबसे खराब चीज भी है हमारी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि क्या होता है जो बाइनरी में काम करते हैं वो इन लोगों को फ्रॉड बोलते हैं, इन लोगों को वो बोलते हैं कि ये प्लान जो है ये सही नहीं होते, इनकी बुराइयां करते हैं। जो इनमें काम करते हैं वो इनको इलीगल बोलते हैं, जबकि दोनों ही लीगल है, ये भी लीगल है, ये भी लीगल है। तो हमें आप समझना पर आप हम लोगों को थोड़ा अपनी कंपनी से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री को। अगर हमें प्योर करना है तो हमारे को लॉजिकली करेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे इस कंपनी के किसी लीडर ने बोल दिया बाइनरी तो गवर्नमेंट ने इलीगल बोल रखा है और हम जाके 100 लोगों को बोल रहे हो बाइनरी इलीगल है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि हमें ब्लाइंडली अपने लीडर्स को फॉलो नहीं करना। आपको कोई लीडर आपका ऐसे बोलता है बाइनरी इलीगल है, तो उसको बोलो सर मुझे खोल के दिखाओ अभी की अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अंदर कि कहां लिखा है बाइनरी इलीगल है। या अगर बाइनरी वाले से कोई पूछता है कि ये वाले प्लान इलीगल होते तो वो बोले कि हमें अभी के अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में दिखाओ कहां लिखा है कि ये इलीगल है, और आपके लीडर वहीं पे फिर आपको इस तरीके का झूठ इंफॉर्मेशन देना बंद कर देंगे। तो दोस्तों आप समझिए कि बाइनरी लीगल होता है। अब हम आते हैं कि बाइनरी ज्यादा पावरफुल है या इस टाइप के प्लान ज्यादा पावरफुल है। तो आप समझिए कि बाइनरी क्या होता है, ओनली 2 डायरेक्ट आपको अलाउ होते हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, आप 2 ही लोगों को डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। और वेरे जो इस टाइप के प्लान होते हैं जहां पे आप 4 लाख 5 लाख 6 लाख डायरेक्ट कर सकते हैं, इवन इससे भी ज्यादा आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि हमने वेस्टिज के केस में देखा था कि 6 साइड आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो या इससे भी ज्यादा कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, मोर देन 2 डायरेक्ट लगा सकते हो। अब आ जाते हैं इस पे। अब आप बताओ कि कौन सा आपको लगता है कि बेटर होना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से, कि एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ 2 ही साइड काम कर सकते हो, आपको अलाउ ही लेफ्ट या राइट में काम करना है, तो इसका देखो क्या होगा, आपका फोकस जो रहेगा सिर्फ 2 साइड पे रहेगा। और मुझे लगता है कि हर कोई अपनी अपलाइन से यही चाहेगा कि उसका जो फोकस है वो 50% उसकी तरफ रहे।
इससे अच्छी चीज क्या होगी? लेकिन अगर आप इधर देखोगे फोकस क्या होगा, 4 अगर साइड कर सकते हो तो 4 साइड, 6 है तो 6, या उससे भी ज्यादा होगा तो उस साइड में डाइवर्ट हो जाएगा। अब आप समझो कि आपकी जो अपलाइन है वो आपके अलावा कहीं काम आप कर ही नहीं सकती, तो उसको 50% तो इधर फोकस करना पड़ेगा, 50% इधर करना पड़ेगा, बट आपके बाहर वो नहीं जा सकता। बट यहाँ पे क्या है, आपको ज्वाइन कराया, फिर उसके पास कोई और डायरेक्ट आया तो उधर लगा दिया, फिर कोई और आया इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, फिर और भी चले जा रहे हैं। वो अपने डायरेक्ट को अपने अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उसका इनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। अब यही चीज सोचो कि अगर बाइनरी में होती, बाइनरी में कई बार फिर इसमें जो इस टाइप की कंपनीज हैं वो क्या बोलती हैं कि क्यों जो लीडर्स होते हैं उनको कितना नुकसान है, अगर किसी के पास 6 हैं तो वो 6 लोगों को अपनी मर्जी से लगाएगा ना, वो उसका फायदा नीचे वालों को क्यों देगा ना, वो हर कोई अपने लिए काम करे ना, मतलब इस तरीके से बात बोला जाता है। तो दोस्तों समझो कि टीम बिल्डिंग को आप क्या समझते हैं, टीम बिल्डिंग का सेंस क्या है? टीम का सेंस ये होता है कि आप अपने बारे में ना सोचो, एटलीस्ट जिन्होंने पहले आप पे ट्रस्ट किया है आप उनके बारे में। और नेटवर्क मार्केटिंग तो है ये चीज कि आप पे जो आए हैं, आपके साथ जो 2 लोग आए हैं या 4 लोग जो भी आए हैं, मतलब आप उनको हेल्प करो अचीव करने में कुछ जो उनके गोल्स हैं, तो आपके गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएंगे। अब आप समझो वो यहाँ पे कितना ईजी है। लेट्स सपोज आपके अगर 6 लोग हैं तो आप एक क्या तरीका कर सकते हो कि 6 लोगों को आपने 6 जगह लगा दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपने 2 को लगाया, अब आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, बाकी 4 को भी तो लगाना है आपने, कहां लगाओगे? फिर आप क्या करते हो, एक को यहाँ लगाया, एक को यहाँ लगाया। अब आप यार मैं तो इन 2 जगह पे ही काम कर सकता हूं, तो आपने क्या किया, तीसरे को यहाँ लगाया, चौथे को यहाँ लगाया। बट आप इनकी दूसरी साइड तो ओपन करेंगे नहीं, क्योंकि आप चाहोगे कि ये भी काम करे आधा, तो आप 5 और 6 को क्या करोगे, 5 को आप यहाँ लगाओगे, सॉरी, एंड 6 को आप यहाँ लगाओगे। अब एक चीज बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पे हर किसी को बेनिफिट हुआ। आप यही चीज चाहोगे अपनी अपलाइन से कि वो सिर्फ 2 ही जगह फोकस करें, और इसका फायदा सबको हुआ, टीम बिल्डिंग के अंदर भी इसका फायदा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, आपके अपलाइन ने 6 लोग लगा दिया, अब उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है डाइवर्ट हो रहा है 6 लोगों में, और यहाँ पे सिर्फ 2 साइड ही ध्यान जाना है, तो उसका देखो क्या फायदा हुआ। इवन 6 को भी ज्यादा फायदा हो रहा है यहाँ पे। 6 को यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है कि देखो 6 अगर यहाँ पे आता तो उसको सिर्फ एक ही का सपोर्ट मिलता, ए का, बट यहां पे 6 को 4 का भी सपोर्ट मिल रहा है, 2 का भी मिल रहा है और ए का भी मिल रहा है। अगर ए बिजी भी होगा तो 2 और 4 तो 6 को सपोर्ट करेंगे हमेशा, आप समझ रहे हैं। बट यहां पे क्या है, एक ही इंसान को 6 जगह 8 जगह मेहनत करना। और आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 90% लोग जो होते हैं वो बिलो एवरेज अर्न करते हैं, 8% लोग एवरेज इनकम अर्न लेते हैं और 2% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करते हैं। तो आप समझो कि ये जो 10% लोग हैं इनका फोकस, इफ दे फोकस ओनली ऑन 2 साइड, 90% को जो है बेनिफिट मिलेगा। तो इन 90% को बेनिफिट ज्यादा होता है बाइनरी कंसेप्ट के अंदर, बिकॉज इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इनका एक साइड तो चलेगा ही चलेगा। अब अगर एक है उसको काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो 4 यार मैं 1 साल बाद इसको फुल टाइम करूंगा, अभी मैं अपनी एजुकेशन पे ध्यान देता हूं, हाँ बट मैंने ज्वाइन कर लिया बिकॉज मेरे को प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा लगा। तो देखो इसको क्या फायदा हुआ कि ए को अगर ग्रो करना ही है तो उसको इसका एक साइड तो चलाना पड़ेगा, मतलब ए का 50% काम तो अप्लाई नहीं कर दिया, अब ए को सिर्फ सॉरी 1 को कहां पे काम करना है, दूसरी साइड अपने पैसा कमाने के लिए। और दूसरा और क्या फायदा हो रहा है, 5 और 6 को क्या फायदा हो रहा है, उनको अब इन लोगों की भी हेल्प मिलेगी। तो आप समझ रहे ओवरऑल सबके लिए विन विन सिचुएशन रहती है। यहां पे हर कोई अकेला पड़ जाता है, अपलाइन का सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप समझो 90% लोग 2 साइड नहीं चला पाते, 6 साइड तो उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। बट इन 90 अगर ये 10% लोग बहुत ज्यादा सिर्फ 2 ही जगह फोकस करें और अच्छी लीडरशिप के साथ काम करें तो इन 90% को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं, मतलब काफी सारे लोगों को और हेल्प कर सकते हैं इनकम अर्न करने में। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, इफ यू हैव 10 डायरेक्ट, क्यों कई बार पूछते हैं कि अगर हमारे पास 10 डायरेक्ट है तो हम तो फंस जाएंगे। यहाँ पे इसको नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है, जबकि ये पॉजिटिव चीज है कि आपके पास अगर लेट्स सपोज ए के पास 10 डायरेक्ट है तो ये तो अच्छी चीज है ना, ए को रिवॉर्ड करना चाहिए, रिवॉर्ड द फर्स्ट 2 हु ट्रस्टेड यू सून। अब आप खुद सोचो, मैं 6 का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपके पास 6 डायरेक्ट है और आपको सबसे पहले 1 और 2 थे, इन्होंने आपने इनको प्लान दिखाया, इन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपके साथ ज्वाइन कर लिया, तो अब आपकी जिम्मेवारी इनके लिए क्या बनती है 1 और 2 के लिए कि आपके पास जो बाकी के जो 4 लोग रह गए उनको आप इनकी हेल्प करो ना, 1 को 3 और 5 यहाँ पे लेके आओ, 4 और 6 यहाँ लेके आओ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक लीडरशिप की एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हुई, एक अच्छी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हुई कि आपने क्या किया कि बाकी के जो 4 थे अपना नहीं देखा, आपने क्या बोला कि ये मेरे को अपनी टीम के लिए करना चाहिए। जो बाइनरी का मेन फोकस ही रहता है कि आप अपनी टीम बिल्डिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दो। तो इससे क्या हुआ, जब आपने यहां पे काम किया तो इनको एक तो टीम भी मिल रही है और दूसरा जो ऊपर वाले थे जो 1 और 2 थे इनको एक हेल्प भी हो रही है कि इनका एक साइड काम स्टार्ट भी हो गया। तो टीम बिल्डिंग के लिए अच्छा है ये चीज।
और आप भी उन लोगों को जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, डायरेक्ट स्टार्टिंग के जो 2 लोग थे उनकी आप हेल्प कर रहे हो, उनको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है कि उन्होंने आपको जल्दी से ट्रस्ट किया। और फोकस इजी हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही जगह फोकस करना है। कई बार बोला जाता है कि अगर आपके 2 ही लगे, अगर दोनों जगह काम करना बंद हो गया तो कैसे काम करोगे? 6 लगे हैं तो कोई भी चलेगा तो काम हो जाएगा। और ये भी फालतू का लॉजिक है, क्योंकि आप ध्यान से सोचो कि अगर ये 6 लोग आपने अलग अलग लगा रखे हैं और ये काम नहीं करेंगे तो ये यहां पे भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका 6 टाइम ज्यादा टेंशन लेंगे। बट ये 6 लोग आपने 3 इधर लगा रखे, 3 इधर लगा रखे हैं, तो भी ये काम नहीं करेंगे, लेकिन तब भी क्या बोलते हैं, इनको तो बेनिफिट होगा, कुछ तो बेनिफिट होगा इन लोगों को, 1 को 2 को 3 को, एटलीस्ट इनमें से कोई मोटिवेशन का एक बेनिफिट तो होगा कि यार हाँ, होस्ट फिर एक सोच सकता है कि यार मैं काम करने की सोचूंगा क्योंकि एक तरफ तो मेरे कुछ लोग हैं तो मैं अपना क्यों ना चेक बनाऊं एक तरफ काम करके। बट यहाँ तो कंप्लीटली ही खत्म हो जाएंगे ना। और अगर काम कर रहे हैं 6 के 6 लोग तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। यहाँ आपके 6 के 6 काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपको बेनिफिट है, आप समझ रहे हैं। बट यहां ये 6 के 6 काम कर रहे हैं तो 5 के काम का बेनिफिट 3 को भी है, 1 को भी है, 6 के काम का बेनिफिट 4 को भी है, 2 को भी है। तो आपके जो रिसोर्सेज थे, जो आपके डायरेक्ट थे, वो आप इस तरीके से प्लेस कर पाते हो बाइनरी के अंदर कि सबको बेनिफिट, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है उस चीज का। बट यहाँ पे क्या है, एक अकेलापन हो जाता है लोगों के साथ कि इफ यू हैव 10 डायरेक्ट इन 10 डिफरेंट साइट तो होगा क्या, यू विल नीड टू वर्क 5 टाइम मोर। आप समझ रहे हैं, 10 डायरेक्ट 10 जगह हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 लोगों पे फोकस करना था, यहाँ पे आप 10 लोगों पे फोकस करोगे। फिर उसके बाद क्या है, फोकस डाइवर्ट हो जाएगा आपका, इतने सारे लैक्स संभालने में बहुत ज्यादा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है, नीड टू मेंटेन लीडर्स इन द डाउनलाइन, क्योंकि इस टाइप के पेआउट में ज्यादातर क्या होता है, अगर आपको क्लाउड डायरेक्टर बनना है तो आपकी 6 लैग में डायरेक्टर होने चाहिए। और अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। और उसमें क्या है, मान लो कि अगर किसी भी टाइम पे आपके लीडरशिप में नीचे कोई है, उसने अपनी उसका लेवल गिर गया, डाउनलाइन लूज इज लेवल, अगर आपके डाउनलाइन में किसी का लेवल गिर गया तो आपका लेवल भी उसी समय गिर जाएगा कि आप भी, वो पोजीशन आपकी चली जाएगी। मतलब आपकी पोजीशन बनी रहे इसके लिए आपको 6 की 6 साइड में लोगों को लीडर बना के रखना पड़ेगा हर समय। तो आप सोचोगे कितना ज्यादा आपकी एनर्जी लग रही है, आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा इस टाइप के प्लान, और हर जगह पे मेंटेन रखना कि क्यों ना क्यों। और सिंपल इस तरीके के अगर हम प्लान में आते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, आप 2 तरीके से रखते हो और आपकी हेल्प भी हो जाती है। आप लेट सपोज कल की डेट में आपके एग्जाम आ गया, आप एक स्टूडेंट हो और अब आप 1 महीने काम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्या होगा, 6 लोग हैं आपका और ये 6 के 6 के आप ही सपोर्ट थे, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाएगी, किसका ये सपोर्ट मांगेंगे। बट यहाँ आप 1 महीने एग्जाम के लिए भी चले जाओगे तो 5 का सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट 1 और 3 तो है, 6 का सपोर्ट करने के लिए 4 और 2 तो है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है यहाँ पे कि लेफ्ट साइड बिजनेस ओनली कंसीडर एंड नो रैंक नीडेड। यहाँ पे यहाँ पे क्या था, आपको रैंक मेंटेन करके रखनी है, इधर पे भी डायरेक्टर इधर पे भी डायरेक्टर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। यहाँ पे है ही नहीं, बाइनरी सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। आपकी रैंक से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके लेफ्ट में 1000 बिजनेस है, राइट में 1000 का है, तो आपको उस हिसाब से पे आउट मिल जाएगा। आपको कोई नहीं जरूरत कि लेफ्ट में एक लीडर जरूरी है, राइट में एक लीडर जरूरी है। आपके लेफ्ट राइट में चाहे कोई लीडर ना बने, बट नॉर्मली एक साइड भी काम हो रहा है ना, सबके एक साइड भी, तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं एक फाइनल पॉइंट पे कि वन साइड वर्क नॉर्मली एज अपलाइन कांट ग्रो विदाउट सपोर्टिंग योर वन साइड। देख रहे हो आप यहाँ पे, अब 1 है, इसको 50% तो इसकी काम वैसे ही सोल्व हो गया है बाइनरी कंसेप्ट के अंदर अगर हम काम करते हैं तो, क्योंकि ए ग्रो कर ही नहीं पाएगा अगर ए को पैसा चाहिए। मान लो यहाँ पे 2, 4 और 6 आ गया, बट यहाँ पे सिर्फ 1 है तो, और 1 ने बोला यार मैं अभी काम नहीं कर सकता, मेरा एग्जाम है, या मैं 1 साल बाद काम शुरू करूंगा, तो ए तो फंस जाएगा। ए फिर क्या करेगा, अपना ही किसी को यहां लगाएगा 3 को, और फिर 3 के नीचे 5 को लगा के काम शुरू कर देगा। मतलब इसका एक साइड शुरू कर देगा, दूसरी साइड नहीं करेगा, एक साइड तो सबका शुरू करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी भी है। तो इससे फायदा क्या होगा एक को कि 50% उसकी हेल्प खत्म कि, और हर कोई यही चाहेगा ना अपनी अपलाइन से कि यार मेरी अपलाइन है कि मैं उसके ट्रस्ट पे आ रहा हूं, वो मेरा लीडर है, तो वो लीडर है मतलब वो मेरी एक साइड बिल्ड कर रहा है, मेरे एक साइड बिल्ड करने में मेरी हेल्प कर रहा है, मैं भी उसका सपोर्ट कर रहा हूं, फिर मैं दूसरी साइड भी बिल्ड करूंगा और मैं भी फिर दोनों तरफ ही काम करूंगा, तो ताकि बहुत ज्यादा स्पीड अप हो सके सारी की सारी चीजें। तो आपको क्या होता है, वन साइड वर्क में क्या होता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है आपकी अपलाइन का। बट वेदर अगर हम यहाँ बात करें, नो नीड ऑफ अपलाइन टू स्टार्ट योर वन साइड, मतलब यहाँ पे आपको अपलाइन को कोई नीड नहीं है कि आपकी एक साइड शुरू करने के लिए। अब आप समझ रहे हैं कि अपलाइन को सिंपल क्या है, वो जो भी डायरेक्ट आते रहेंगे वो अपने अपना बहुत सारे डायरेक्ट लगाते रहेंगे, और उनको जरूरत नहीं है कि आपका चले ही चले। उनका क्या है कि ये भी चल जाए, चाहिए भी चल जाए, चाहिए भी चल जाए, चाहिए भी चल जाए। हाँ, कुछ 1-2 टाइप की इनकम ऐसी होंगी जिसके लिए उनको 6 की 6 साइडें चलानी जरूरी होंगी, बट अदरवाइज उनका 1 साइड 2 साइड कोई भी साइड चल रहा होगा, 6 में से कोई भी 2-4 साइड चल रही होगी, तो उनको तब भी पैसा मिलता रहेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपके जो डायरेक्ट हैं उनका ट्रस्ट यहाँ पे ज्यादा उनके लिए बेनिफिट है। मतलब अगर मैं बात करूं इस टाइप के प्लान या इस टाइप के प्लान में, तो बाइनरी कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख प्लान।
अब हम आ जाते हैं एक चीज पे कि कुछ मिथ हैं दोस्तों। यहाँ पे मिथ क्या है सबसे बड़ा, कि मनी कम है इन बाइनरी। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि बाइनरी में पैसा कम है। आप समझो कि पहले की कंपनीज, बाइनरी क्योंकि नया कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखो इस टाइप का पहले भी आप देख सकते हो कि आप कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, बट उसमें जब प्रॉब्लम देखी गई कि यार जब कोई एक बंदा 10-10 जगह फोकस कर रहा है और उसके 1-2 जगह काम नहीं हो रहा, वो इधर पे ज्यादा बिजी है, इधर पे काम हो रहा है तो इधर पे फोकस हट गया, क्योंकि एक बंदा कितनी जगह फोकस करेगा। तो इसलिए बाइनरी आया कि ताकि 2 ही जगह पे फोकस हो सके। और नेगेटिविटी का आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, हम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट की पावर को ऊपर बढ़ाने की बजाय क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों को गाली देते रहते हैं। इधर वाले इधर को गाली, इधर वाले इधर को गाली, जबकि जो चीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप बात करें कि ये यहाँ पे क्या है कि आपका जो है पैसा जितना आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो उतना ही आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाइनरी में कम पैसा होता है या इसमें ज्यादा पैसा होता है, इसमें कम है या इसमें ज्यादा है। दोनों जगह पे आप पे आउट देख सकते हो, आप कैपिंग देख सकते हो। आपको लगता है कि यार ये कंपनी भी 8-10 लाख रुपए हफ्ते का दे रही है, महीने का दे रही है, जो भी है 1 लाख रुपए जितना भी है यहाँ पे भी उतना है, तो आप देख सकते हो। मतलब पे आउट का कोई डिफरेंस नहीं होता कि इधर ज्यादा या इधर ज्यादा, दोनों जगह पे आउट वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। कोई कंपनी बाइनरी में 6 लाख से ज्यादा दे सकती है, कोई कंपनी 6 लाख में बाइनरी से ज्यादा दे सकती है, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट उसका कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। और 2 साइड मींस पिरामिड। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वेस्टिज के किसी लीडर का था, एक मैम थी, वो उन्होंने स्टार्टिंग में सीधा क्या स्टार्ट किया, 2 साइड जो होता है ना वो पिरामिड होता है और वो इलीगल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलीगल कर रखा है, क्योंकि उनको लगता है देखो 2 साइड। अब आप समझ रहे हो क्या रहा है, जैसे ये है, अब उन्होंने क्या किया इसको पिरामिड, क्योंकि ये पिरामिड की शेप में दिख रहा है इजीली, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि बाइनरी पिरामिड होता है। बाइनरी पिरामिड नहीं होता है। पिरामिड स्कीम्स का इससे कोई मतलब नहीं होता कि पिरामिड जैसी लग रही है तो पिरामिड स्कीम होगी। पिरामिड स्कीम वो होती है जहां पे आपको जो पैसा मिल रहा है वो डिराइव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं होता, या आपको वहां पे मनी रोटेशन हो रही होती है, कुछ ऐसा रिटर्न प्रॉमिस किया जा रहा है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मनी रोटेशन स्कीम्स को पिरामिड स्कीम बोला जाता है। पिरामिड की शेप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बन रही है तो पिरामिड नहीं हो जाती। ऐसे तो गवर्नमेंट के हर ऑफिस में भी पिरामिड स्कीम बनती है, एक सीईओ होता है, नीचे 4 मैनेजर होते हैं, उनके नीचे 8 वो होते हैं, वो भी तो पिरामिड की शेप है, तो वो भी पिरामिड हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। हर जॉब पे ये पिरामिड तो हर जगह बनता है, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिजनेस के अंदर, मतलब हर जगह पे ये पिरामिड तो बनता ही बनता है। तो पिरामिड की शेप का मतलब ये नहीं कि ये इलीगल हो गया कि ये पिरामिड की शेप दिख रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी पिरामिड की ही शेप बनेगी आगे जाके, 6 वाले भी। ऐसा नहीं है कि एक के नीचे 2 है तो पिरामिड हो गया। मैं बोलता हूँ ये 6 है, मान लो 4 है, तो ये 4 के नीचे भी तो 8 होंगे, तो ये तो बड़ा पिरामिड दिखेगा। अगर उसको ज्यादा बड़ा बना लोगे तो ये पिरामिड नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब मिथ है कि बाइनरी पिरामिड होता है। पिरामिड कंप्लीटली अलग। पिरामिड मतलब जहां पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, ना कि सिर्फ पैसा ऊपर जा रहा है, ऊपर वालों को मिल रहा है, बट नीचे की तरफ कोई वैल्यू नहीं आ रही है। आप समझ रहे हो? तो पिरामिड का शेप से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये देखने में पिरामिड जैसा लगता है, तो वो लोग बोले जा रहे हैं लोगों को कि पिरामिड होती है स्कीम्स ना बाइनरी पे आउट कभी भी पिरामिड नहीं होता। हाँ, वो चीज मैं आपको हमेशा बोल सकता हूँ, हम हमेशा फर्स्ट वीडियो से बोलते हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिरामिड स्कीम या पोंजाई स्कीम नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेटली हर पोंजाई स्कीम या पिरामिड स्कीम डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करती है, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट बेचारा बदनाम हो जाता है। तो आप समझो कि बाइनरी कंसेप्ट पिरामिड नहीं होता। हाँ, पिरामिड जो स्कीम्स होती हैं वो बाइनरी कंसेप्ट या इस टाइप के कंसेप्ट यूज करती है। तो पिरामिड जो स्कीम होती है वो जरूरी नहीं कि बाइनरी में हो, अगर पिरामिड को आना होगा तो वो इस टाइप से भी आ सकती है कंपनी। तो आप समझ रहे हैं कि ये वाला मिथ भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर था चने का और मैंगो का। एक थे वो बोल रहे कि बाइनरी में काम करना मतलब चने की खेती, और 6 लाख में काम करना मतलब मैंगो का ट्री। मतलब चने का क्या है, आपने मेहनत करी तो पैसा मिल रहा है, वरना बाद में नहीं मिलेगा। और एक सीजन आया, आपने जल्दी जल्दी पैसा कमाया, बट अगली बार आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, टाइम लगेगा, बट आम की तरह एक बार बोलोगे तो हर बार मिलेगा। और ये भी फालतू का लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि वो यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी आपकी 500 की टीम है तो आप काम नहीं भी करोगे, वो अगर वो 500 लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आता रहेगा, वो जिंदगी भर आता रहेगा। और सेम चीज यहाँ पे भी, अगर ये 6 के 6 लोग हैं और ये सारे के सारे काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा पैसा आता रहेगा। तो मैंगो ट्री की बात करो तो कोई भी चना नहीं है, ये भी मैंगो ट्री है और ये भी मैंगो ट्री है। तो इस टाइप की काफी सारी चीजें हैं जो पता नहीं कहां से चल रही है। फिर एक चीज आती है बाइनरी इलीगल है, तो वो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूं कि बाइनरी बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। बाइनरी उतना ही लीगल है जितना कि ये प्लान लीगल है। और दोस्तों मैं लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि मतलब मेरे को लगा कि यार मैं कैसे इस चीज को पुट कर सकूं कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए कि बाइनरी क्यों एक्चुअल में ज्यादा इजी है।
मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आपको ये प्लान नहीं करने चाहिए, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप चाहे ये करो चाहे ये करो, बट एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ प्लान बाइनरी बहुत ज्यादा इजी होता है। उसका एग्जांपल ये समझ लो कि ऑटोमेटिक या मैनुअल कार। अब आप समझो कि आप एक मैनुअल कार चला रहे हो जिसमें 6 गियर है, आपका ज्यादा ध्यान लगेगा ना, आप कार चलाते चलाते गियर का भी आपने ध्यान देना है ना, कि यार अभी पहला गियर लगाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। बट एक मैनुअल कार है, उसमें आपने ऑटोमेटिक कार है सॉरी, उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसमें बस आपको 2 चीजों पे फोकस करना है, एक किस पे, अपने रेस पे फोकस करना है, दूसरा ब्रेक पे। तो अब आप बाइनरी को सिंपल ये समझ लो कि यहां सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस करना है, रेस पे ब्रेक पे, रेस पे ब्रेक पे। कभी इधर रेस ज्यादा देनी है, अगर आपके यहाँ पे 500 के यहाँ 50 है, तो आप यहाँ ज्यादा रेस दोगे, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेके चलोगे, यहाँ पे एक लीडर को क्रिएट करोगे ताकि वो काम करता रहे। मतलब आप समझ लो यहाँ पे टोटली ऑटोमेटिक कार की तरह बहुत ज्यादा स्मूथ है। और यहाँ पे आपको 6 गियर है, 6 गियर मतलब कभी एक पहला गियर लगा रहे हो, यार अभी यहाँ पे स्पीड कम होगी, फिर यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे फोकस करोगे, फिर यहाँ पे बढ़ा थोड़ी और स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ फोकस करोगे, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करोगे, फिर देखना पड़ेगा, यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में बाइनरी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा इजी है समझने में भी, अर्न करने में भी। और 90% लोग जो हैं ये 90 to 95% में इवन बोलना चाहूंगा, उनके लिए बाइनरी ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों यही था मेरा बाइनरी पे और मल्टीलैग के ऊपर कि क्यों हमें जो बाइनरी है उसको इलीगल नहीं बोलना चाहिए और क्यों बाइनरी ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू 5 या 6 टाइप के जो लैग होते हैं इस टाइप के प्लान से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली बार किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।